Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. So students, today we will start our new lesson 4, that is atmospheric temperature. Students, इस lesson में हम atmospheric temperature के बारे में पढ़ेंगे. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स और स्केल यूज़ होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. सन ज़मीन पर हीट और लाइट का मेन सोर्स है. हमारी अर्थ पर अनइवन हीट सन की वजह से प्रोड्यूस होती है. तो सन हमारी एटमॉस्फेयर में लो, हाई और मॉडरेट टेम्परेचर कास्ट करता है. अब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. हमारी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेवल्स पे गर्मी और ठंडक होती है. इसको हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सूरज से आने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, जिसे हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं. हमारी अर्थ सरफेस टोटल सोलर एनर्जी में से 48% एब्जॉर्ब करती है, जबकि डस्ट, वाटर वेपर और ओजोन 23% एब्जॉर्ब करते हैं टोटल सोलर एनर्जी में से, और रिमेनिंग 29% स्पेस में स्नो और क्लाउड्स के ज़रिए रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली रेडिएशन की अमाउंट को एल्बिडो कहा जाता है. अब हम बात करते हैं हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर. Heating of the earth and its atmosphere involves 3 physical processes, that is radiation, conduction and convection. The rise and fall of temperature at the surface of the earth and in the earth's atmosphere is a result of these processes. अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर की हीटिंग में 3 फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन कहते हैं. हमारी अर्थ सरफेस और अर्थ की एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में जो इजाफा या कमी होती है वो कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से होती है. सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएशन की. रेडिएशन इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स. द सोर्स में बी द सन, द अर्थ और द एटमॉस्फेयर. रेडिएशन एनर्जी या हीट के ट्रांसफ़र होने का नाम है. रेडिएशन एक तरह से एनर्जी का एक फ़्लो होता है. ये एनर्जी सन से भी मिलती है. सूरज से निकलने वाली रेडिएशन या हीट एनर्जी जो अर्थ सरफेस पर पड़ती है, इसको हम इंसुलेशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं. द रेडिएशन emitting from the earth and the atmosphere is referred to as long wave radiation. ज़मीन और एटमॉस्फेयर से इमिट यानी खारिज होने वाली रेडिएशन को हम लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं. अब हम बात करते हैं कंडक्शन की. द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी बाय collision ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द सन इन द डे टाइम. दिस हीट causes the molecules of the earth's surface to vibrate and collide with each other. As these molecules collide, they transfer heat to their above them. मॉलिक्यूल्स के टकराव से हीट एनर्जी की ट्रांसमिशन को कंडक्शन कहते हैं. दिन के वक्त अर्थ सरफेस सूरज से गर्म होती है. इस हीट की वजह से अर्थ सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट और कोलाइड करते हैं, यानी टकराते हैं. जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वो हीट को ऊपर की तरफ हवा में ट्रांसफ़र करते हैं. अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की. Vertical movement of heat from one point to another is called convection. Convection occurs in the atmosphere when heat and moisture are transferred upwards by warm air. हीट की वर्टिकल मूवमेंट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हो, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं.
एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन का प्रोसेस इस वक्त होता है जब वार्म एयर के ज़रिए हीट और मॉइस्चर को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। We use a thermometer for measuring the atmospheric temperature. It is a glass tube with mercury inside and marked with a scale. हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी है और इसके स्केल पर निशान मौजूद होता है। मरकरी एक सिल्वरी केमिकल एलिमेंट है जो टेम्परेचर में चेंजेस के साथ एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होता है। थर्मोमीटर के स्केल पर मरकरी की पोजीशन टेम्परेचर के बारे में हमें बताती है। बाहर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेट्रोलॉजिस्ट थर्मोमीटर रखने के लिए एक शेल्टर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इस शेल्टर को हम स्टीफनसन स्क्रीन का नाम देते हैं। ये थर्मोमीटर को सूरज की डायरेक्ट हीट से बचाता है। The Fahrenheit scale and the Celsius scale are used for measuring temperature. फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मोमीटर के 3 मेन लेवल्स होते हैं: एब्सोल्यूट ज़ीरो, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। एब्सोल्यूट ज़ीरो, इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर। ये किसी भी चीज़ का कम से कम पॉसिबल टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स। ये वो टेम्परेचर है जिसमें पानी बॉयल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू आइस। ये वो टेम्परेचर है जिस पर पानी बर्फ़ में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।